करमवीर भारत की विशेष रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में आयोजित पहले नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब पश्चिम बंगाल ने जीता। रविवार को ओल्ड कैंपियन ग्राउंड पर खेले गए फाइनल मुकाबले में उसने मेजबान मध्य प्रदेश टीम को 125 रनों से हराया। बंगाल की ओर से अरिंदम मंडल ने लगातार दूसरे मैच में शानदार शतक लगाया। राजू हलदार ने भी 79 रनों की अहम पारी खेली। कप्तान चंदन कुमार 6 विकेट को बेस्ट बॉलर का पुरस्कार प्रदान किया गया। इस मौके पर बांग्लादेश से आए ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के प्रतिनिधि मोहम्मद ताजिद्दीन ने खिलाड़ियों को अवार्ड दिए और टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए मध्य प्रदेश ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन MPBCA की प्रशंसा की। उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट ऑफ इंडिया के साथ ट्राई सीरीज के लिए अनुबंध भी किया। ये सीरीज नवंबर में ढाका में भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच खेली जाएगी। क्रिकेट के भव्य समापन के बाद डॉक्टर राजीव जैन एवं अन्य सहयोगियों ने आभार व्यक्त किया। इन बच्चों के लिए मतलब हम चाहते हैं कि ये बहुत अच्छे लेवल पर पहुँचे और हम नेशनली, इंटरनेशनल और हर प्रकार की इनके लिए सुविधाएं उपलब्ध करा सके, तो हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रीति तांबे, BCA MP चैप्टर की प्रेसिडेंट। मैं मीडिया का और भोपाल वासियों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे इतने बड़े इवेंट को बहुत अच्छे से पूरा पार लगवाया है। और मेरी बहुत सबसे बैकबोन जो है, बोल नहीं सकती, हाँ बोलो, जिन्होंने नंदिनी चौहान, सह संयोजक BCA टीम, और ये हमारा चौथा मैच है, बट नेशनल हमने पहली बार किया। इससे पहले हम 3 बार और कर चुके हैं इनके। हम बस ये चाहते हैं कि ये बहुत अच्छे लेवल तक जाए, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स बन जाएं और एक बार ये BCCI के तक चले जाएं। बस हम उनका हाथ पकड़ के वहाँ तक उन्हें छोड़ना चाहते हैं। कार्य संपन्न हुआ है, बहुत अच्छा मतलब सफलता मिली है हम लोगों को, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इतने सारे जो हमें रिस्पांस जो पहले नहीं मिल रहा था, जो बाद में जो मैच देखने के बाद जो हमें रिस्पांस मिला है, यही है हमारा जो सफलता है, हमें समझ में आई है। और आगे जो हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे किसी भी प्लेयर्स वो होते हैं, ये ब्लाइंड नहीं है, ब्लाइंड उनके अंदर होती है जो देखने की क्षमता नहीं है उनको, उनके अंदर ब्लाइंडनेस होती है, लेकिन ये ब्लाइंड नहीं है, ये प्लेयर्स है, एक्चुअल प्लेयर्स है। ये इनके अंदर भी बहुत टैलेंट है, इनको निखारना है, इनके टैलेंट को बाहर लाना है और उनको हमें दुनिया में दिखाना है। ये रविंद्र कोपरगांवकर, समदृष्टि क्षमता विकास अनुसंधान मंडल मध्य भारत प्रांत का अध्यक्ष हूँ। विगत 32 सालों से मैं दिव्यांगों के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। इस वर्ष अभी मध्य प्रदेश में प्रथम बार मध्य प्रदेश ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के साथ यह नेशनल टूर्नामेंट हुआ। पूरे भारत से 6 टीमें आईं, जिन्होंने 5 दिन तक अपना पूरा क्रिकेट मैच खेले। विनर रहे, विनर बंगाल रही, MP टीम रनर अप रही। मैं सबको बधाई देता हूँ। देखिए, आनंद तो एक परम आनंद आ गया। मैं क्या बोलूँ, आपने देखा कि हमारी कोऑर्डिनेटर हो, चाहे वो ज्योति वर्मा हो या प्रीति जी, आज आंखों में आंसू हैं, मतलब एक खुशी के आंसू हैं। मतलब इतनी खुशी हम सबको मिलकर हो रही कि हमारी पूरी टीम गदगद है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमें जो मिला, इस सपोर्ट ने हमें पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे गांव-गांव तक पहुंचा दिया कि मध्य प्रदेश ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन में MP चैप्टर का भी कोई एक पार्ट है। उसमें हमारे डॉक्टर मनीष चौधरी से सचिव हैं, जो ब्लाइंड दृष्टिबाधित होने का पूरा सपोर्ट 1.5 महीने से लगे हुए हैं कि हमने कैसे भी करना है। विवेक जी हमारे सामने खड़े हुए हैं, निशी जी हमारे संग हैं, पूरी टीम, चाहे वो राजेश्वरी जी हों या हमारे सक्षम के अध्यक्ष जी हों या हमारा शासन प्रशासन का जो सहयोग रहा। सर ने ये ज़रूर कहा, जो बात कही है कि खिलाड़ियों के प्रति उनका रवैया थोड़ा सा उन्हें बदलना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन ने हमें सहयोग किया, खेल मंत्रालय का हमें पूर्ण सहयोग रहा। हमने कोशिश की, निर्वाचन आयोग को हमने जागरूकता से यहाँ जोड़ा कि अभी चूँकि सभी जानते चुनाव आने वाले हैं, तो हमने लोगों को यहाँ हमारे वॉलंटियरों के द्वारा अवेयरनेस किया कि मतदान करें, जागरूकता लाएं। इसी प्रकार से हमारे चाहे वो LIC रहा हो, LIC ने भी हमें सहयोग किया, सेंट्रल बैंक ने सहयोग किया, डिक्की सर्च एंड रिसर्च, मीडिया की टीम, मतलब हर एक का हमारा जो क्या कहते हैं LIC विभाग जो रहा, सबने सहयोग किया। तो मैं तो सभी से धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि लोग खेलते हैं, खिलाड़ी खेलते हैं, खेल करके अपने एक ही प्लेटफॉर्म पर जाकर ख़त्म हो जाते हैं। हमारा वो उद्देश्य है जो मनीष जी ने बेड़ा उठाया है, ज्योति वर्मा जी की जो 4 साल की सोच है, प्रीति तांबे ने आकर के एक कदम हमारा साथ दिया। तो हमारा अब सहयोग यही है, हमारे जो खिलाड़ी हैं दृष्टिबाधित, इनको वो प्लेटफॉर्म दें। जिस प्रकार के हमारे होनहार खिलाड़ी, चाहे वो गावस्कर हो, सुनील तेंदुलकर हो, ये लोग जिन्होंने एक नए मिसाल को सीखा IPL के द्वारा, तो हम लोगों ने भी IPL हमारे द्वारा शुरू हो चुका है। वर्ल्ड कप से हमारे मानवेंद्र सिंह यहाँ जो 3 वर्ल्ड कप जीते हुए दृष्टिबाधित, 4 वर्ल्ड कप जीती हैं। तो
कहने का मतलब कि बस हमारा एक ही उद्देश्य कि सरकार भी हमारे साथ चाहे और हमारे खिलाड़ी जब भी भोपाल आएँ, हम तब सरकार से निवेदन भी कहेंगे हमें कहीं ना कहीं एक छोटी सी जगह दे दी जाए, जो हमारा एक गेस्ट हाउस हो, हमारा एक ऑफिस हो। हमारा खिलाड़ी जब भोपाल आए तो उससे मतलब परेशानी ना हो। हमने ग्राउंड ढूंढना पड़ता है उनको सिखाने के लिए, क्यों हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं। तो एक ग्राउंड चिन्हित कर दे, कुछ घंटों के लिए करे कि आप यहाँ आकर के इन प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन खिलाड़ियों के साथ जुड़ सकते हैं। तो हमारी पूरी टीम जो हमने बीड़ा उठाया, मतलब ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ने ज्योति वर्मा जी के सानिध्य में, प्रीति जी के मार्गदर्शन में, और पूरे जो हमारे संग रितेश शर्मा जी भी रहे, मतलब हर एक के संग। और मैं डॉक्टर मनीष चौधरी का धन्यवाद बार बार करना चाहूँगा कि कई बार जो कि हमारे भोपाल की ये जो BCA भोपाल से अकेले नहीं चल रहा, पूरे मध्य प्रदेश से चल रहा है। और उसमें सेक्रेटरी हमारे यहाँ मनीष जी ने इंदौर से, झाबुआ से अपने टाइम के बीच में निकाल कर भोपाल में कई लोगों से मिले। तो ऐसी टीम, विवेक जी सुबह 7 बजे आ जाते थे, 7 बजे हमारे ग्राउंड को पूरा सजावट करवाते थे। मतलब मैं किस को बोलूँ। और आप लोगों ने तो जो काम किया, मीडिया ने, गदगद हूँ मैं कि आपने हमें उस ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया कि अभी तो हमें लोगों के पास जाना पड़ता था। अब कि हमारा जो मुर्मू खिलाड़ी है, जो उड़ीसा से है, वो ऐसे प्रदेश से आया हुआ है जहाँ से हमारे देश की प्रथम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, और वहीं से वो खिलाड़ी उसी गांव से है। और कल वो शतकवीर 1 रन से चुका था, लेकिन मैन ऑफ द मैच जीत करके उसने भी नाम रोशन किया। किस खिलाड़ी के नाम लें, सभी ने अपनी पूरी मैं MP BCA टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। सब ने मिल करके, ये कोई एक की कार्यक्रम नहीं था, एक टीम वर्क था। पूरी टीम ने पूरी मेहनत के साथ, और सबसे बड़ी खुशखबरी ये आपको बता दूं कि बांग्लादेश का डेलीगेशन हमारे बीच आया। मोहम्मद अरुद्दीन जो सर आए हैं, उन्होंने भारतीय मध्य चैप्टर को सम्मानित भी किया, हमने उन्हें सम्मानित किया। एक दूसरे से त्रिपक्षीय सीरीज की जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, यदि सबका सहयोग रहा तो आने वाले समय में भारत, नेपाल और बांग्लादेश, इन तीनों की त्रिपक्षीय सीरीज को हम भोपाल मध्य प्रदेश के हृदय स्थल में करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सभी। ताकत तो ऐसी है कि खिलाड़ी जब खेलता है तो एसोसिएशन को बल मिलता है। खिलाड़ी हैं तो एसोसिएशन है, और इसी फील के लिए हमने ये एसोसिएशन बनाया है। ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये प्लेयर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके जितने भी ब्लाइंड मेंबर्स हैं, वे सभी एक्स क्रिकेटर या करंट क्रिकेटर्स ही हमारे एसोसिएशन के जितने भी ब्लाइंड मेंबर हैं उनमें हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ियों को प्रोफेशनल जो स्टेटस है वो प्राप्त हो, और शासन द्वारा खेल कोटे में जो सर्विस दी जाती है वो हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों को भी प्रदान की जाए। और इसके अलावा जो है हम एक ब्लाइंड क्रिकेट एकेडमी मध्य प्रदेश में बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैंने इंदौर में और भोपाल में और बैतूल में, जबलपुर में 3-4 जगह में अप्रोच कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे 3 से 4 एकड़ ज़मीन का पता चलेगा और कि शासन हमें दे सकता है। तो वहाँ पर हम ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन मध्य प्रदेश चैप्टर प्रयास करेंगे कि एक संरक्षक के तौर पे मैं MP BCA से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा पहला साल है। मैं सीधी बात तो नहीं करूँगा, लेकिन घुमा के ज़रूर बोलूँगा कि एक बस थी जो बिना फ्यूल के चली थी, जिसमें कुछ सवारी थी। उनने धक्का लगाना शुरू किया। मंजिल पता थी, लेकिन सफ़र कैसा कटेगा ये मालूम नहीं था। कितने ब्रेकर आएंगे, कितने बार रुकेंगे मालूम नहीं था। फिर भी धक्का लगाना शुरू किया कि पहुँचेंगे तो सही कहीं ना कहीं। लेकिन वो बस ने स्पीड पकड़ी। लेकिन जब उस बस ने स्पीड पकड़ी तो कई सवारियों ने कोशिश करना शुरू कर दी कि हम भी इस बस में बैठें। और अगर शायद ये फ्यूल हमको शुरू में मिल गया होता था तो ये इवेंट का आगाज़ कुछ और होता था। लेकिन जितना हमसे बन पड़ा करने का, हमने एक बार सेट कर दिया है, और अगली बार हम फिर से उपस्थित होंगे उस बार को और ऊपर ले जाने के लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सभी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। एक सक्सेस MP BCA से इसी साल मैं जुड़ी हूँ, और इनका जज्बा देख करके मुझे लगता है जो पूरी टीम ने काम किया है कि शायद इनसे हमेशा जुड़ी रहूँगी। मैं सिर्फ एक, बाकी जिससे जो अपेक्षाएं हैं वो तो सब लोगों ने बोला है। मैं हर स्टेट के, सिर्फ MP के नहीं, हर एक स्टेट के जितने भी प्रिविलेज्ड लोग हैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस तरह की संस्थाओं को आर्थिक और जिस भी तरह से वो सहयोग कर सकते हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि कुछ एक थोड़ी सी टीम मिलकर के जब इतना बड़ा प्रयास कर सकती है तो उनका भी अगर हमें सहयोग मिलेगा तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। जैसे इनका सपना है कि इसे इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएं, तो उसके लिए सभी से सहयोग अपेक्षित है। टूर्नामेंट था, और MP भोपाल में ये टूर्नामेंट पहली बार हुआ और लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। मैं डॉक्टर आदिल बेग, आशा अस्पताल मंडीदीप से,
और हमारे अस्पताल द्वारा यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा थी। जैसा कि ये ब्लाइंड टूर्नामेंट था और इसमें 3 कैटेगरी के प्लेयर्स होते हैं, B1, B2, B3। B1 कैटेगरी में 100% ब्लाइंड प्लेयर्स रहते हैं, B2 कैटेगरी में 80% ब्लाइंड रहते हैं और B3 कैटेगरी में अप टू 50% तक के ब्लाइंड रहते हैं। तो इनको चोट लगने की चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि B1 कैटेगरी में गिरना संभाविक है और दिखना भी उनको मुश्किल रहता है और ज़्यादा मसल्स इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, एब्रेजन्स चोट वोट लगती है, तो इनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड। ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएट में उपाध्यक्ष पद पर हूँ और मैंने यहाँ पर देखा कि लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को देखकर खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉल को देखकर नहीं सुनकर खेला है। तो ये बहुत ही अचंभा वाला खेल है और ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है और ये सीखने लायक है और एक लोगों को बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार और हमारी बीसीए टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज कम से कम इस मार्ग पे चले। सब लोग को बहुत बहुत